स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपके जीवन की शांति ही आपको जिंदा रखती है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहना है, शांति से जीना है, तो उसे अपने जीवन में शांति बनाए रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में कई इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी शांति परेशान कर देगी और वह आपके जीवन को अशांत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी विषय से संबंधित पिछले एक वीडियो में आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ ऐसे दो लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनसे आपको कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो उस वीडियो से काफी अलग होगा, इसीलिए इन विचारों को जानने से पहले आप अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर लें ताकि आप इनके बारे में अच्छे से जान पाएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले आप ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको कभी खुद से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको यह दुनिया शीश महल की तरह देखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शीश महल क्यों, तो सुनिए। एक नगर में एक शीश महल था। उस महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे लगे हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल इंसान उस महल को देखने गया। जैसे ही वह महल के भीतर घुसा, वहां अचानक उसे सैकड़ों गुस्सैल इंसान दिखने लगे। सारे के सारे उसी को सैल इंसान से नाराज और दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे पर आ रहे क्रोध के तरह तरह के भावों को देखकर वह इंसान और ज्यादा क्रोधित हुआ और उन पर चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त उसे वह सैकड़ों इंसान अपने ऊपर क्रोध से चिल्लाते हुए दिखने लगे। इतने सारे लोगों को खुद पर नाराज होता देख वह डर कर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा कि इससे बुरी कोई जगह हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों बाद एक शांति दूत हाथ जोड़ उस शीश में महल में पहुंचा। स्वभाव से वह खुश मिजाज और जिंदा दिल था। महल में घुसते ही उसे वहां दूसरा नजारा देखने को मिला। उसे वहां सैकड़ों इंसान हाथ जोड़ स्वागत करते हुए दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसे सैकड़ों इंसान खुशी और आनंद मनाते हुए नजर आए। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहां के अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव माना। हमारे अंदर और बाहर का संसार भी ऐसा ही शीश महल है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो लोग इस संसार को आनंद का लोक मानते हैं वे यहाँ से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं, उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। दूसरा, उन लोगों से कभी शत्रुता ना रखें जिनके साथ आप रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं शब्द ऐसी भावना पैदा कर देता है जिससे मित्र भी शत्रु बन जाता है। इसीलिए सभी को हम की धारणा से जीना चाहिए। आगे जो मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ उसे सुनने के बाद ये विचार आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में भी सबके साथ ऐसा जरूर होता है। किसी गांव में एक तालाब हुआ करता था। तालाब के किनारे एक हरा भरा पेड़ था जिस पर दो तोते रहते थे। उस पेड़ के भीतर तना खोखला था। दोनों ने पेड़ के उस खोखले तने को अपना घर बना रखा था। दोनों साथ साथ रहने की वजह से एक दूसरे को अपना मित्र मानते थे, लेकिन दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से बढ़कर सच्चा मित्र समझते थे। इसीलिए वे खुद को बड़ा और दूसरे को छो समझने की भूल के शिकार थे। फिर भी किसी तरह दोनों अपनी अपनी मित्रता निभा रहे थे। दिन में कुछ समय के लिए दोनों को दाना चुगने के लिए गांव की ओर जाना पड़ता था। उन्हें मालूम था कि गांव का ही एक व्यक्ति चालाक शिकारी है। वह तोतों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर उन्हें बेचा आता है। इसलिए वे दोनों सावधान रहते थे। पहला तोता जब दाना चुग रहा होता तो दूसरा इधर उधर निगरानी रखता कि कहीं शिकारी तो नहीं आ रहा। दूसरा तोता दाना चुगने लगता तो पहला चौकीदारी करने लगता। दोनों तोते खूब मोटे ताजे से थे, इसी कारण सुंदर भी लगते थे। शिकारी की नज़र बहुत दिनों से उन पर थी, पर वे उसके हाथ नहीं आ रहे थे। वह जानता था कि यदि उन तोतों को उसने किसी तरह से पकड़ लिया तो बेचने पर खूब दाम मिलेंगे। इसलिए उसने एक नई तरकीब तैयार की। शिकारी को पता था कि तोतों को चने की भीगी हुई दाल और लाल मिर्च बहुत पसंद होती है।
इसीलिए उसने तोतों के दाना चुगने की जगह पर एक दिन दाल और मिर्च बिखेर दी और दीवार के पीछे छुप गया। वह जब दाना चुगने के लिए वहां आए तो भीगी हुई दाल और लाल मिर्च पाकर बहुत खुश हुए। पहले तोते ने जल्दी से दाल और मिर्च खाना शुरू कर दिया। दूसरे ने चौकीदारी का काम संभाल लिया। पहले तोते को दाल और मिर्च का आनंद उठाते देखकर दूसरे के मुंह में पानी भर आया। वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए चौकीदारी भूलकर दाल मिर्च पर टूट पड़ा। शिकारी इसी अवसर की तलाश में था। उसने वहीं खड़े खड़े फुर्ती के साथ अपना जाल उन पर फेंक दिया। वे दोनों जाल में फंस गए। घबराकर यदि वे वहीं पड़े रहते तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोनों ने एक साथ मिलकर लड़ने के लिए जोर लगा दिया तो जाल हल्का होने के कारण उनके साथ ही ऊपर उठ गया। ऐसा देखकर वे जोश में आ गए और अपनी पूरी ताकत लगा दी। शिकारी जब तक दीवार के पीछे से निकलकर जाल को पकड़ पाता, वे उसी पेड़ की तरफ उड़ चले जिस पर वे रहते थे। शिकारी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसे आशा थी कि वे दोनों जल्दी थककर जाल समेत नीचे गिर जाएंगे। यदि नीचे नहीं भी गिरे तो पेड़ के पास पहुंचकर जाल को तो नीचे जरूर गिरा देंगे। ऐसे में कम से कम जाल तो उसको मिल जाएगा। तोतों ने सोचा कि शिकारी पीछे छूट है, इसीलिए उड़ते उड़ते पहले तोते ने दूसरे से कहा, तू कितना लालची है दाल, क्या कहीं भागी? जा रही थी, थोड़ी देर बाद खा लेता, पकड़वा दिया था तूने तो। वह तो जाल सहित उड़ने की मेरी सूझबूझ काम दे गई, नहीं तो हम दोनों अब तक शिकारी के पिंजरे में बंद होते। दूसरे ने कहा, लालची तो तू है, मैं नहीं दाल और मिर्च के स्वाद में तू अपने दोस्त को भी भूल गया था। दाना चुगने की मेरी बारी आ चुकी थी, लेकिन तू था कि गप-गप खाए ही जा रहा था। पहरा देने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए था और अब दोष मुझ में निकाल रहा है। सुन, अपनी जिस सूझबूझ को लेकर तू फूला नहीं समा रहा है, वह तो तेरी बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि मैं जाल को साथ लेकर उड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता तो तू इस वक्त शिकारी के पिंजरे में होता। दूसरे ने नाराज होते हुए पहले को लताड़ा। इस तरह दोनों ने उड़ते उड़ते ही आपस में झगड़ा आरंभ कर दिया। अच्छा, तो तू समझता है कि यह जाल सिर्फ तेरी ताकत के कारण उड़ रहा है? पहले तोते ने क्रोध में भरकर ऊंची आवाज में कहा। हाँ, सिर्फ मेरी ताकत की वजह से ही जाल हमारे साथ है। दूसरा भी जोर से चिल्लाया। तो ठीक है, मैं अपनी ताकत लगाना बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ तेरी ताकत कहाँ तक इस जाल को उड़ा सकती है। ऐसा कहते हुए पहले तोते ने पंख हिलाने बंद कर दिए। पहले द्वारा ऐसा किया जाते ही जाल का पूरा बोझ दूसरे पर आ गया। उसके पंख अपने आप हिलने बंद हो गए और वे दोनों अपनी मूर्खता के कारण जाल सहित नीचे आ गिरे। पीछे दौड़े चले आ रहे शिकारी ने उन दोनों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। इसीलिए जिनके साथ आपको रहना है उनसे कभी दुश्मनी ना ले। तो आज के इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ ऐसे दो लोगों के बारे में जाना जिनसे आपको दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है आप इन विचारों पर जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद।